and today we are going to start with chapter 6, what, when, where and how. So in this chapter, I will tell you about our history's past, right? So important days. What is history? It's a study of past. इसमें क्या होता है, हम क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो एक पीरियड ऑफ टाइम में अगर उनके बारे में बात करते हैं, राइट? इट इज एक्चुअली इम्पॉसिबल टू फिक्स प्रिसाइज डेट टू प्रोसेस व्हाट हैपेंड इन द पास्ट. सो हम हिस्ट्री के थ्रू उसको समझते हैं कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, राइट? सो व्हाइल लर्निंग हिस्ट्री वी रियलाइज दैट व्हाट हैपेंड हैज अ डेफिनेट आंसर और नॉट. सो लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स इन हिस्ट्री. द एसोसिएशन बिटवीन हिस्ट्री एंड डेट्स is always definite. There was a time when history was accounts of battles and big events. It was mainly about kings and their policies. Historians wrote very detail about them. Like a year a king was crowned. इस ईयर में उसकी शादी हुई है, इस ईयर में उसके बच्चे हुए. These all things, इस पर्टिकुलर ईयर में वॉर हुआ, ये सब हमें किससे पता चलता है? हिस्ट्री से पता चलता है. Right? That is why to give clarity to the topics, historian divides the event of the period into chapters. And what they give importance not only to the events that has given shape to the history. Now we have periodizing history. In 1817, if we talk about James Mill, जो स्कॉटिस्ट इकोनॉमिक्स थे, पॉलिटिकल फिलोसफर थे, इन्होंने एक बुक पब्लिश करी, इसमें 3 वॉल्यूम्स थी, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ठीक है, 3 वॉल्यूम्स, एक 3 पीरियड्स में डिवाइडेड थी, हिंदू, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश. अकॉर्डिंग टू द हिम, बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, जो हिंदू और मुस्लिम्स थे वो डिस्पोट्स थे, जो हिंदू और मुस्लिम डिस्पोट्स थे, दे वर रूल्ड इंडिया. द बुक रिप्रेजेंट इंडियन हिस्ट्री बिफोर ब्रिटिश रूल. ये नेगेटिव आउटलुक है और ये किसको डिस्क्राइब करता है? इट हैव अ पीरियड ऑफ डार्कनेस, right? Moreover, with the variety of faiths existing together in Indian history, we cannot refer to any period like Hindu or Muslim. After independence, Indian historians, what they did, they discarded this religion-based division of the history. The history was divided into different periods. हमने अपनी हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड करा है. वी हैव, कौन कौन से पीरियड हैं? हिस्ट्री को हमने 3 पीरियड्स में डिवाइड करा है. एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न. इफ वी टॉक अबाउट एंशियंट हिस्ट्री, अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, it's a story of gradual evolution of primitive humans where we learned that life for them was all about survival. From stage stone age to invention of wheel and agriculture, every change was milestone for itself. Then settlements and civilization came into being and we learned about tribes, chieftains, kings, subjects and changes all the concepts about the society, economy and culture and politics. मेडिवल इंडिया हिस्ट्री, इसको हमने अराइवल ऑफ टर्क्स, इस टाइम पे टर्क्स आए थे एंड वी लर्न अबाउट द, किसके बारे में पढ़ते हैं? स्लेव्स के, किंग के, रॉयल मिनिस्टर्स के, पावर्स के और वॉर्स के. इट इज इन एग्जिस्टिंग टू सी हाउ फ्रॉम अ स्मॉल किंगडम ब्रेव किंग एंड देयर आर वो बिकम ruler for the subcontinent, right? That time was all about grandeur and power. We also learned a lot about European traders and wealth for the country in earlier time. Initially, Europeans क्या चाहते थे? They wanted to trade with our country because क्योंकि हमारी कंट्री क्या थी? रिच थी और प्रोस्पेरस थी, राइट? सो इन द मॉडर्न पीरियड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, was connected with the growth of all the forces of modernity, चाहे वो साइंस हो, डेमोक्रेसी हो, रिलीजन हो, सब पे डिपेंडेंट थी. नाउ कॉलोनाइजेशन. इन इंडियन हिस्ट्री हम पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियड में, बट इट वाज मोर ऑफ कॉलोनियल रूल बिकॉज इंडिया बिकम कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग दिस पीरियड. द मॉडर्न एरा शुड बी वन ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड टाउन or scientific research and not of colonization. So although in 18th century it is regarded as the beginning of the modern era, but actual modern changes took place in Europe. जितने भी मॉडर्न चेंजेस हुए थे वो यूरोप में हुए थे, ना कि इंडिया में हुए थे. लेट अस सी हाउ इंडिया बिकम अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश. तो यहाँ पे एक स्टोरी रही है ब्रिटिश कंट्री की, हाउ दे एस्टैब्लिश द रूल बाय सबजुगेटिंग राजास एंड नवाब्स आफ्टर सप्रेसिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857. मुगल रूल खत्म हो गया, एंड हो गया मुगल रूल का.
फिर जो हमारे लास्ट मुगल रूलर थे दैट इज बहादुर शाह जफर, ये रंगून जाते हैं 1858, इंडिया केम डायरेक्टली अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। और कौन रूल कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। फिर वाइसराय फ्रॉम इंग्लैंड बिकम्स द हेड ऑफ द कंट्री, इट रिप्रेजेंट ब्रिटिश क्राउन, द ब्रिटिश कंट्रोल द इकोनॉमी, दे कलेक्टेड द रेवेन्यू, उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करा और जितने भी एक्सपेंसेस थे उनको मीट करा फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, राइट। Now, literacy, we have different sources. If we talk about literary sources, original documents such as individual writings, government reports, administrative records, survey report of the British, ये सब क्या आते हैं आपके literary resources में आते हैं। इसमें हम investigation, instruction, plan, policy सब included है। Official record, we have read about Court Chronicle, who wrote and maintained this record. British went a step ahead and what they perfected the art of documenting. Every decision or policy was recorded with the aim to preserve executive, legislative, and judicial department. They had record rooms for this purpose, right? Even now, many of these records are preserved in the National Archives of India. विलेज में तहसीलदार ऑफिस होते थे और आपके कलेक्टर ऑफिस होता था, लो कोर्ट होता था। Now, survey reports. If we talk about survey reports, surveys were introduced in our country by the British. They carried out surveys. जिससे ये क्या करते थे? पॉपुलेशन को एसेस करते थे, रेवेन्यू को, लैंड को, क्रॉप यील्ड को। मेन पर्पस क्या था? कि ज्योग्राफी को जानना, सॉइल कंटेंट, वहाँ की फर्टिलिटी कैसी थी, फ्लोरा एंड फोना कहता था। ये सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 19th सेंचुरी में। सेंसस ऑपरेशन बिगिन एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड इट वाज हेल्ड एवरी 10 years. And the surveys prepared detailed records of the number of people, right? Other survey included, इसमें botanical surveys, zoological surveys सब included हैं। We have native records जो आपके mentioned हैं official records में। They were interested in and what they wish to preserve, prosperity or posterity. Right, then we have accounts of the full patriotic feeling and sentiments during the time of British rule. Educated India wrote in English vernacular. Dadabhai Naoroji wrote the book Poverty and Un-British Rule in India. ये किसके बारे में जानता है? Oppressive and exploitative nature of the colonialism. Bal Gangadhar Tilak started the newspaper Kesari in Marathi and brought awareness among the people. जिससे क्या कर सकते हैं हम? British rule के against क्या कर सकते हैं? Among the people rise कर सकते हैं, right? So this is all in this chapter. Thank you for learning with me. Keep enjoying. Now we will meet in the next class. Thank you.